Hello everyone, class 5, lesson number 6, Jawaharlal Nehru. Oh, the famous personality, the first Prime Minister of independent India and also our favorite Chacha Nehru. Yes children, in this chapter we will study about Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru or Chacha Nehru, as children fondly called him, was the first Prime Minister of independent India. We all know this. He fought for India's independence and was imprisoned. Imprisoned means उनको जेल हो गई थी 9 times in this struggle. कौन सी स्ट्रगल? इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने खूब जम के हिस्सा लिया और 9 बार उनको जेल भी जाना पड़ा. As Prime Minister, he developed India into a strong and peaceful nation. अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने इंडिया पे खूब मेहनत करी और इंडिया को एक हिम्मत वाला और शांतिपूर्ण नेशन बनाया. जवाहरलाल नेहरू loved children immensely. Immensely means truly, very much, from deep heart. And his birthday, 14 November, is celebrated as Children's Day in India. और उनका जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर भारत में चिल्ड्रंस डे के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका बच्चों के प्रति बहुत ही प्यार था. जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889. अब कौन सा चल रहा है बच्चों? 2021. सोचो कितने साल पुरानी बात है. इन इलाहाबाद इन ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया उस समय इंडिया पे ब्रिटिश का राज था. सो ब्रिटिश इंडिया में वो बॉर्न हुए थे 14 नवंबर. हिज मदर वॉज स्वरूपरानी थुसु एंड हिज फादर वॉज मोतीलाल नेहरू. ये उनके माता पिता के नाम थे. मोतीलाल नेहरू वॉज वेरी सक्सेसफुल लॉयर. वो एक वकील थे, बहुत ही सक्सेसफुल वकील थे. एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भी पार्ट लिया था. फॉर द फर्स्ट 16 years ऑफ हिज लाइफ नेहरू वॉज टॉट एट होम बाय ट्यूटर्स. अब आपकी तरह पहले यूट्यूब तो होता नहीं था कि यूट्यूब पे चैनल खोला, लेट्स स्टडी विद श्वेता सक्सेना और पढ़ लिया अपना चैप्टर. उनको पढ़ाने के लिए घर पे उनकी एक मैम आती थी, इंग्लिश गवर्नेंस आती थी, एक मैम आती थी जो कि उन्हें ट्यूशन्स देती थी. He later went to England and studied at Harrow School and Trinity College, Cambridge. फिर वो थोड़े टाइम बाद इंग्लैंड चले गए जहाँ पे वो हैरो स्कूल में पढ़ने लगे और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने एजुकेशन ली. देन नेहरू वेंट ऑन टू स्टडी लॉ इन लंदन. फिर वो लॉ पढ़ने के लिए लंदन चले गए. He returned to India in 1912. Children, you should remember these years. फिर वो भारत लौटे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1912 में. And took a keen interest in the independence struggle. Keen interest means very much. उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया इंडिया की क्योंकि उस समय सिर्फ आज़ादी के माहौल था, सब तरफ यही बातें चलती थी. तो उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया और वो ऐसी फैमिली को भी बिलोंग करते थे जो कि एक लॉयर की फैमिली थी. तो उनका बहुत ही इंटरेस्ट हो गया इंडिया की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल जो चल रही थी. In 1916 he married कमला कौल और 1916 में उनकी मैरिज हो गई. A year later their daughter, जल्दी से बताओ उनकी डॉटर का नाम क्या था? Yes, इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी was born. She too would grow up to follow in her father's footsteps and one day become the Prime Minister of India. अपने पापा के पद चिन्हों पे चलते चलते वो भी एक दिन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई. अच्छा, अब ये बात बताओ, 1916 में उनकी मैरिज हुई थी. एक साल बाद उनके एक डॉटर पैदा हुई जिसका नाम था इंदिरा गांधी. तो बताओ उनके वो कब बॉर्न हुई? इस हिसाब से वो बॉर्न हुई थी 1917 में. याद रखेंगे ये बात भी. Although Nehru was always connected with the political situation of his time, he wholeheartedly joined the freedom movement after the Jallianwala Bagh massacre. अच्छा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जुड़े हुए थे पॉलिटिकल सिचुएशन से. पॉलिटिकल होती है राजनीति, जैसे कि कौन वहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा ग्रुप अटैक कर रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब से वो जुड़े हुए थे. लेकिन उनका जो झुकाव था वो ज़्यादा बढ़ गया जलियांवाला बाग मैस्करे में की वजह से. अब जलियांवाला बाग मैस्करे क्या था? क्या हुआ था, एक बार
जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहाँ पर एक मीटिंग होनी थी। मीटिंग के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, हमारे इंडियंस, ठीक है। तो उसके जलियांवाला बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और वो जो वहाँ का ब्रिगेडियर था उसने ऑर्डर दिया कि इन सबको, वो सब इकट्ठे हुए थे डिस्कशन के लिए, इन सबको गोलियों से भून डालो। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। 300-400 लोग थे जिन्हें गोलियों से भून दिया गया था और बहुत सारे लोगों को गोलियां लग गई थी और जो जल गए थे, मर गए थे। तो ये हुआ था जलियांवाला बाग मैस्क्रे। अच्छा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हुआ कब था? ऑन 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919, अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स। अब नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स ध्यान दो, नॉन वायलेंट होते हैं जो लड़ाई के खिलाफ होते हैं, नॉन वायलेंट जिन्हें वायलेंस पसंद नहीं होती। प्रोटेस्टर्स जो उनके प्रोटेस्टर्स थे, जो उनके फेवर में थे, गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। एक जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। व्हेन अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर जनरल डायर, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक जो वहाँ का कमांडर था जिसका नाम था जनरल डायर, उसके ऑर्डर पर, कमांड पर, जो उस जगह के गेट थे वो बंद कर दिए गए, जिससे कि जो भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए वो बाहर ना निकल पाएँ। देन द ब्रिटिश मिलिट्री फायर्ड एट देम कंटिन्यूसली फॉर 10 मिनट्स। फिर जो ब्रिटिश के लोग थे, देखो कितना अत्याचार किया उन्होंने भारतीयों पर। उन्होंने गोलियों से भून दिया वहाँ पे जितने भी लोग प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए थे, इंडियंस। झूठ बोल के बुलाया था कि यहाँ पे एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बहाने उन्हें गोलियों से भून दिया था। किलिंग 379 पीपल, कम से कम 379 पीपल तो मारे गए और 1200 के करीब से ज़्यादा के लोगों को गोलियां लग गई थी, वो इंजर्ड हो गए थे। When नेहरू heard how brutally means how badly, दर्दनाक तरीके से, these unarmed civilians, unarmed होते हैं जिनके पास आर्म्स नहीं थे, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, हथियार निहत्थे सिविलियंस, निहत्थे भारतीयों पर कितनी बुरी तरह ब्रिटिशर्स ने गोली चला दी थी। तो इन सब से नेहरू जी बहुत उदास हुए। ही वोड, उन्होंने कसम खाई, टू फाइट द ब्रिटिश इन एवरी वे ही कुड, कि ब्रिटिशर से हर तरीके से वो लड़ेंगे। दिस इंसिडेंट मूव्ड हिम टू इंक्रीज हिज एफर्ट्स फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। और इस कांड के बाद उनका झुकाव इंडिया के इंडिपेंडेंस के तरफ बहुत बढ़ गया था और उन्होंने हर तरीके से प्रयास किया कि इंडिया को आज़ाद करवा के ही मानेंगे। नेहरू बिकेम अ वाइटल मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, आपने नाम सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो एक व्यक्ति, एक मेंबर बन गए थे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बारे में भी हम सब जानते हैं, बापू गांधी, उनके काम से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया। किस लिए? इंडिया की इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ही वॉज इवन अरेस्टेड सेवरल टाइम्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वेयर पीपल रिफ्यूज टू ओबे द गवर्नमेंट। अब जहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा कांड भी कर दिया था, और ऐसे वो कई लॉज निकालते थे जिसमें इंडियंस का सारा पैसा वैसा ले लेते थे और उन्हें बहुत हैवी टैक्स देने पड़ते थे। तो इस सब के खिलाफ एक मूवमेंट जारी किया गया था जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस मीन्स बात ना मानना। सो जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात नहीं मानी जाती थी, इस चक्कर में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बट दिस टाइम इन जेल ओनली स्ट्रेंथेंड हिज रिजॉल्व टू गेन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। लेकिन जेल जाने के बाद उन्हें पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उनके इरादे और भी पक्के हो गए कि अब तो इंडिया को हर हालत में इंडिपेंडेंस दिलानी ही है। He also used this time to understand गांधीजी's principles of non-cooperation and non-violence। फिर उन्होंने गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनको भी समझा, नॉन कॉपरेशन की, वो ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। नॉन वायलेंस मीन्स वो झगड़ा करे बगैर शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर्स से इंडिया को आज़ाद कराएंगे।
Later Nehru traveled to several other nations and met their political leaders. उसके बाद वो कई जगहों पर गए और उन्होंने कई पॉलिटिकल लीडर से बातचीत करी, सबसे मिलकर एक कोई पॉलिसीज़ बनाई. He gained support for India's independence from many countries. काफ़ी कंट्रीज़ ने उन्हें सपोर्ट किया इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए. He also tried to understand their systems and was impressed by how these countries were run. फिर उन्होंने ये भी देखा कि और लोगों के यहाँ सरकार कैसी चलाई जाती है, क्या क्या पॉलिसीज़ वहाँ पे लोग बाग अपनाते हैं, तो इन सब से भी वो बहुत इम्प्रेस हुए. आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ही वर्क टू इम्प्लीमेंट दो सक्सेसफुल सिस्टम्स फॉर इंडिया एज वेल. फिर जैसे कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने काफ़ी सारी वो फॉरेन की पॉलिसीज़ को अपनाकर इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वो एक बेहतर सिस्टम बनाना चाहते थे. ऑन 15 अगस्त 1947, इसको समझाने से पहले बेटा ये पिक्चर देखो. हिज लव टुवर्ड्स kids. He is all surrounded by kids and a photograph is clicked. Children are like birds in the garden. बच्चे तो ऐसा लगता है जैसे गार्डन की कलियां हैं. They should be carefully and lovingly nurtured as they are the future of the nation and citizens of tomorrow. These were the words of जवाहरलाल नेहरू कि बच्चों को बहुत ही प्यार से और बहुत ही ध्यान से बड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आने वाले समय के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे. सो चिल्ड्रन, यू आर एवरीथिंग फॉर अस. आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हो. बट नेवर लूज द ट्रैक एंड स्टडी हार्ड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ. ठीक है. सो 1947 में 15 अगस्त में जब इंडिया आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट. जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झंडा लाल किले पर फहराया. He then took up the challenge of using all that he had learned to build a healthy and prosperous nation. एक prosperous और एक healthy nation वो बनाएंगे. उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पर implement करी, ये सब चैलेंज स्वीकार किए. prosperous क्या होता है? शांतिपूर्ण, एक साथ मिलके रहने वाला, एकाग्र. Nehru's ideas of progress carried young India towards great scientific advancement. और फिर इतने अच्छे थॉट्स के साथ जब उन्होंने शुरुआत करी तो बहुत सारी सफलता प्राप्त करी और बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस, एडवांसमेंट हमारी कंट्री में हुई. ही ऑल्सो ब्रॉट अबाउट मैनी सोशल रिफॉर्म्स दैट हेल्प वुमेन, फार्मर्स, लेबर्स एंड पुअर. कई ऐसे सिस्टम्स भी लगाए जिससे गरीब औरतों की मदद हुई, बच्चों की, मजदूरों की, लेबर्स की और गरीबों की भी मदद हुई. अंडर हिज गवर्नेंस मैनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री वर सेट अप. उनकी गवर्नमेंट के अंदर कई सरकारी सभ्यताएं भी डेवलप हुई. दीज इंक्लूड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. IIT का तो नाम सुना ही होगा आपने. IIT भी उनकी सरकार के अंतर्गत ही स्टार्ट हुई थी. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम. और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम भी, ये सब जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही शुरू हो गया था. जवाहरलाल नेहरू सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस 1947 टिल हिज डेथ. अपने आखिरी समय तक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने रहे. इन 1964 उनकी डेथ हो गई थी 1964 में. All through this time, Nehru kept India's cultural heritage intact and helped the nation develop into an इंडिया वी कैन बी प्राउड ऑफ. और उन्होंने भारत की सभ्यता को, नेचुरल हेरिटेज जो है हमारा, जैसे कि हमारा लाल किला है, हमारा ताजमहल है, इन सब कल्चरल हेरिटेज को भी संभाल के रखा, प्रिजर्व कर रखा और उनको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी और इंडिया को एक डेवलप इंडिया के रूप में बनाया और जिस पे हम आज भी गर्व करते हैं. सो लेट्स सैल्यूट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी Jawaharlal Nehru, who loved children very much, and his birthday is celebrated as Children's Day. Thank you children. Hope you have understood the story. Like and subscribe. Bye. Have a wonderful day.